today's lecture is the next topic और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कहने को छोटा रहता है बट हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम अभी आज बेसिक स्किन लीजन, और वो बेसिक स्किन लीजन्स कहाँ होते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे डिजीज कौन सी डिजीज वाइज पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे आयुर्वेद में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्टेप्स में अपन स्किन खत्म करेंगे जो एक्चुअली स्किन के साथ आया है, तो हमने को आज ही खत्म कर। लेकिन ठीक है, स्किन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बच्चों के स्किन की डिसीजेस खूब आती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। तो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा, और स्किन के सबसे बड़ा ऑर्गन है तो हमको ध्यान भी अच्छा देना चाहिए। ठीक है, आज बात करते हैं बेसिक स्किन रीजंस एंड जब क्लिनिकल मेहरबान में पढ़ रहे होंगे तब आपको जो है स्किन के ऊपर का एक चैप्टर मिला होगा, इसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी रीजंस पढ़े होंगे। प्राइमरी रीजंस जो होते हैं वो हमारे बेसिक रीजंस होते हैं, और उन रीजंस के ऊपर में जो है अगर कोई दूसरा रीजन बन जाता है तो उसको सेकेंडरी रीजन कहते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। ओके, तो सेकेंडरी रीजन हो जाता है। और उसके अलावा इनकी डिमार्केशन इनकी बेसिस पर होती है, वो आपको बता रहे हैं साइज, टाइप, शेप, सिमेट्री है, फिर कलर, पिगमेंटेशन, सरफेस एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर बॉडी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। तो इसको पढ़ने की जरूरत भी क्या है? तो मेन बात ये है, सब मीजल्स की बात है। मीजल्स एक स्किन रीजन है, यहाँ पे वो चालू होता है नियर द एब्डोमेन और उसके बाद फैलता है पूरे शरीर। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है। तो उस तरह से रीजंस के बाद हम डिसीज पे जाएंगे। तो जैसे आपको बताएंगे कि 3 प्रकार के रीजंस हो जाते हैं, बेसिकली 3 रीजंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पेशल। ठीक है, कोई अलग सा रहता है। तो प्राइमरी रीजंस बेसिक रिएक्शन पैटर्न ऑफ द स्किन विद डेफिनेट मॉर्फोलॉजी कोई अगर है। सेकेंडरी डेवलप्स ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी फेज ऑफ द स्किन डिजीज, मतलब वो चल रहा है डिजीज स्किन का और उसमें कहीं कोई चीज अगर आ जाती है जैसे स्क्रैचिंग और इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाता है। और फॉर एग्जांपल कोई एक्जिमा का केस है, तो अगर एक्जिमा के केस के अंदर कोई इन्फेक्शन भी लग जाता है स्किन को हमारी खुल गई, ठीक है, खुल गई तो उसके ऊपर स्किन के ऊपर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से जो रीजन नया डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रीजन। स्पेशल रीजन कुछ सर्टेन डिजीज में बनते हैं, तो वो डिजीज का जो बदलाव होती है उसको देखते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी रीजंस में आगे क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। मतलब आज की जो क्लास है बेसिक हमेशा आपको याद है, तो इसको आपको अच्छे से समझना और पढ़ना है। ये बेसिक रीजन हमारे है, जो हर रीजन के अंदर जो भी स्किन की समस्या है उसके अंदर ये ही मिलेंगे। ठीक है, एक मिल सकता है, एक साथ मिल सकते हैं, तो ये सब होता है। जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के अंदर सारे रीजन एक साथ मिलेंगे, पहले मक्यूल आएगा, फिर पप्यूल आएगा, फिर वेसिकल आएगा, फिर पस्ट्यूल भी आएगा। इस तरह से जो क्रॉप बोलते हैं यहाँ पर चिकन पॉक्स के अंदर क्रॉप का रीजन आएगा। तो ये जानना बिल्कुल ये है कि जरूरी या आवश्यक नहीं कि एक ही चीज है, हो सकता है कि सारे एक साथ आए। एक चीज का अगर उदाहरण हम ले तो बहुत अच्छा उदाहरण है विटिलिगो। विटिलिगो के अंदर मैक्यूल ही रहता है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से मैक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्यूल फ्लैट, ठीक है, सर्कोसाइड रीजन होता है, तो चेंज इन कलर विदाउट चेंज इन कंसिस्टेंसी। तो बेसिक बात होती है क्या है कि चेंज इन कलर हो रहा है, कंसिस्टेंसी में कोई परिवर्तन नहीं, ना वहां पर इचिंग है, ना वहां पर किसी प्रकार का एडिमा है, तो इसका या फिर कुछ उठान यहाँ पे इस तरह से कोई चीज नहीं है। तो मैक्यूल्स जो होते हैं आपको छूने पर पैल्पेट नहीं करेंगे, मतलब वहां कोई भी आपको जो है उठा हुआ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर साइज में ये वैरी कर सकते हैं। इस कलरेशन में भी ब्राउन, ब्लू और ब्लू रेड एंड हाइपोपिगमेंटेड या हाइपरपिगमेंटेड, तो हाइपोपिगमेंटेड या हाइपरपिगमेंटेड रीजंस वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, फिर ब्राउन कलर मैक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रेकल्स, लीपियाई, फ्रेकल्स या फिर लॉट स्पॉट। ठीक है, और फिक्स ड्रग इरप्शन, फिक्स ड्रग इरप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मेन अगर मैक्यूल की बात करें तो बहुत अच्छा रीजन क्या हो सकता है, उसको जो है देखना चाहिए। तो मैक्यूल्स के जो हमारा विटिलिगो है उसमें मिला बहुत साफ साफ। फिर दूसरा आपको कैरियसिस वर्सिकुलर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको वहां मिलेगा। हाइपर पिगमेंटेड आपको बर्थ मार्क जो है वहां पर आपको मिलने को वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो फिक्स इरप्शन और फ्रेकल्स होंगे सबसे ज्यादा फ्रेकल्स आप देखोगे यहाँ पर कुछ डिफरेंस ऐसे दिखते हैं। फिर ब्लू कलर रीजन के अंदर जैसे मंगोलियन स्पॉट, ब्लू लेबियाई है, आप कोई टैटू बनवाते हैं तो भी वहां पे मिल सकता है। रेड कलर के मैक्यूल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ड्रग इरप्शन, सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड के अंदर हमने बताया कि ये वर्सिकुलर या फिर कैरियसिस वर्सिकुलर जो नाम दिया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। पैच के अंदर आपको जो है लार्ज मैक्यूल होता है, पैच
लार्ज लेवल होता है 1 सेंटीमीटर साइज के आसपास होता है और मे हैव स्केलिंग, इसको विटिलिगो और मिलीमा मेलिस्मा और टाइलेक्सिस एल्बा के रूप में आता है। तो देखो फीमेल्स के अंदर यहाँ पर कभी-कभी जो है यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, वो आपको मिलाइज होता है। तो फ्यूल थोड़ा सा उठा हुआ होता है, देखिए तो हल्का सा उठा है, तो a small solid region 0.5 सेंटीमीटर के डायमीटर होगा आपको मिलेगा। तो उसके बाद सराउंडिंग इसके बहुत पेल्टेबल मिलेगा आपको। तो फिर वेक्यूल्स में भी ऑफ वेरियस कलर्स हो सकता है। फिर स्किन टैग्स आपको मिलेंगे, फ्लैश कलर्ड के टैग्स आपको मिल सकते हैं, टैग्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं सब में, या स्किन टैग्स आपको यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। फिर ब्राउन कलर्ड पैप्यूल्स के अंदर आप लिखोगे तो मेलेनोमा आपको मिल सकता है, डिडर्मा आपको मिल सकता है। मेलेनोमा ये कैसे है, कलर्ड पैप्यूल्स है, ठीक है। रेड कलर्ड पैप्यूल्स में एक्ने आपको मिल जाएगा, फॉलिकुलाइटिस आपको मिल जाएगा, इंसेक्ट बाइट आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, ये सब पैप्यूल्स के बारे में। ब्लू नेवियाई आपको, लाइकन प्लानस आपको देखने को मिलेगा, लाइकन प्लानस आप देख सकते हो, पैरामोल जो है तो मिलता है, ठीक है। ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर मिलते हैं। प्लाक क्या है, प्लाक गड्ढा, ठीक है, गड्ढा हुआ इंड्यूरेटेड एरिया ऑफ स्किन लार्जर देन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंड्यूरेशन हो रहा है, यहाँ पर गड्ढा हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या था, प्लाक से उठा हुआ था। एग्जांपल्स ऑफ प्लाक क्या क्या है, ये जो है प्लाक के अंदर आप देखेंगे तो 3 चीजें, ये हो गया वैक्यूम, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, और ये हो गया वैक्यूम, ठीक है, और ये हो गया आपका जो है प्लाक हो गया, ठीक है। तो स्किन के जो सरफेस के नीचे गया वो हो गया प्लाक, स्किन की सरफेस के ऊपर गया वो हो गया वैक्यूल, और स्किन के सरफेस पे जो चलता जा रहा है वो क्या हो गया वैक्यूल, ठीक है। आपको फर्क कैसे करना है, बस हो गया ऐसे ट्रैकिंग प्लानर्स मिलेगा, बालकोनी इस वन ऑफ द बढ़िया उदाहरणों में से एक है, यहाँ इंड्यूरेशन आपको मिलेगा। तो एग्जांपल्स ऑफ प्लाक के अंदर क्या है, ऐसे सोरोसिया आपको मिलेगा, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ईलिया पैडिस आपको मिलेगा, एक्जिमा आपको मिल जाएगा देखने को मिलेगा, ठीक है। नोड्यूल्स अलग स्ट्रक्चर है, नोड्यूल्स यहाँ पर क्या है, हल्का सा जब आपको उठाना मिलेगी तो 0.5 to 0.5 सेंटीमीटर फर्म लीजिए, आपको छूने में ये कड़ा मिलेगा, ओके, ठीक है। देन और सरफेस सराउंडिंग क्या रहेगी, स्किन की सराउंडिंग रहेगी, वो नहीं रहेगा कि अलग से आपको कलर चेंजेस मिलेगा। कंसिस्टेंसी में चेंज हो सकता है, डेप्थ ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ सिचुएशन नोड्यूल फ्रॉम द लार्ज पैक could be forms of fluctuate मूवेबल हो सकता है, और कभी-कभी फिक्स्ड और पेनफुल भी हो सकता है। तो नोड्यूल इट इज अ छोटा ट्यूमर, उसके छोटा ट्यूमर जो होता है उसको नोड्यूल कहते हैं, ठीक है। सरफेस स्मूथ हो सकती है, केराइटोटिक हो सकती है, अल्सरेटेड हो सकती है, फ्लोरिकेट हो सकती है। एग्जांपल आप देखिए बेसिस एंड मार्को दिख रहा है, इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है, और फिर वोलुलरिस और फाइब्रोमाइकोसिस आपको है देखने को मिल रहा है। इंटरडिक्टेड नोड्यूल है वो आपको मिलेगा फाइब्रोमाइकोसिस, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नोड्यूल के बहुत अच्छे एग्जांपल है, सैनिकोमा, कीराइटोटैक्टोमा, मेलानोमा, ये सब ये क्या है, ये कैंसरस फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर वेसिकल्स आ गया, ठीक है। तो अभी आप वेसिकल क्या देखोगे, वेसिकल को ऐसे देखिए आप, ये बना वेसिकल, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भरा हुआ, ठीक है, काला नहीं बना, इसको आप ऐसा समझिए जो है कलरलेस, वो अलग बना है स्ट्रक्चर। तो ये इसमें क्या है 0.5 सेंटीमीटर का जो ये उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो है क्या होगा, यहाँ पे आपको इस क्लियर फ्लूइड बना देगा, ठीक है। वेसिकल क्या हो गया, वेसिकल बुल्ला, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी है जहां पर आपको साइज में अंतर मिलेगा, वेसिकल छोटा होता है और बुल्ला बड़ा होता है। बुल्ला और वेसिकल में कंटेंट जो होता है फ्लूइड होता है, जैसे आपका बर्न होने के बाद जो एक वेसिकल बनता है वही वेसिकल कहलाता है, सेम चीज, ठीक है। तो द फ्लूइड इज ऑफन विजिबल एंड लीजन्स आर ट्रांसल्यूसेंट, मतलब आप एक जो है वेसिकल से आर पार कुछ चीज देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेसिकल्स मैंने जैसे बताया, चिकन-पॉक्स के अंदर सभी मिलता है, लेकिन आपने वो वेसिकल पे दिखता है, इसके बाद क्या होता है पस्ट्यूल्स आ जाते हैं, हर्पीज जोस्टर, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये दोनों ही बीमारियां वायरल ऐसी है जहां पे आपको वेसिकल्स दिखेंगे, और ये वेसिकल्स बड़े पेनफुल होते हैं, ठीक है। अदर एग्जांपल ऑफ वेसिकल्स के अंदर अच्छे एग्जांपल्स हैं, पेटीकोट बच्चों का जो आप देखेंगे जो इन्फेक्शन के कारण होता है, आमतौर पर मुंह के आसपास पेटीकोट बोला जाता है, इंसेक्ट बाइट, रात में कोई कीड़ा चला के चढ़ गया और वो वहां पे क्या जो है वहां पर जो है हल्का सा फीजर खा गया, तो हल्की सिम्प्लेक्स मैंने बताया, रेडियल रेडियलिस को लीजिए, हल्की सिम्प्लेक्स को लीजिए, तो यहाँ का जो एरिया इसके आसपास में आपकी चीजें जो है दैट इज बिकॉज ऑफ हैविंग एनी वेसिकल ओरिजिन, दैट इज बिकॉज ऑफ द हल्की सिम्प्लेक्स। फिर डार्मेटाइटिस, हर्पेटिक फॉर्मिस,
ये भी कुछ जो है इन्फेक्शन जो है डर्मेटाइटिस रिलेटेड है। फिर मैंने बताया आपको बुल्ला, बुल्ला का है ये 0.5 सेंटीमीटर का वहां पर बात हुई थी और यहाँ पर साइज जो है मोर देन 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, सेम चीज है, दिस इज बुल्ला। और अगर छोटा हो गया तो क्या हो गया, वेसिकल। ओके, फिर एग्जांपल्स ऑफ बुल्ला देती है, बुल्लस कॉन्फ्लिक्ट वाइट और फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन, जहां पे साइज जो है वो बड़ा हो गया वेसिकल का, दिस इज कॉल्ड एज बुल्ला। ओके, पस्ट्यूल, तो अंदर का फ्लूइड क्लियर था, वही फ्लूइड जब भर जाएगा इससे पस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पस्ट्यूल बोलेंगे। वेसिकल बैक्टीरिया या फिर भी हो सकता है। ठीक है, पस्ट्यूल हो गया। पस्ट्यूल के बाद आप देखिए एग्जांपल्स कहाँ का मिलेंगे आपको, जब मरीज जो है अगले स्टेप में वेसिकल पहुंच जाता है, कहते हैं वेसिकल नहीं होता, सीधे पस्ट्यूल पहुंच जाता है। ठीक है, पस्ट्यूलर सोरियासिस के अंदर आपको, ठीक है, ऐसा सोरियासिस जहां पे पस्ट्यूल बन जाता है। ठीक है, फिर फॉलिकुलाइटिस बड़कोड़ जिसको भाषा में सुनना चाहे तो, फिर उसके बाद स्कैबीज, हाथों के आसपास जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको स्कैबीज मिलेगा। ठीक है, फिर एब्सेस आता है। एब्सेस क्या होता है, लोकलाइज्ड कनेक्शन ऑफ द डीप इन द डर्मिस। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हम यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डीप इन द डर्मिस चला जाता है, तो तब वो जो एरिया है वो अभी तक स्किन के अंदर, स्किन आया बाहर, ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस और फिर डर्मिस, यानी कि ये चीज अगर यहाँ तक पहुंच जाती है, then it is called as what, deep into the dermis or subcutaneous tissue, which is called abscess. Okay, abscess होता है, बिल्कुल deep seated located, but may not be visible from the skin surface। हो सकता है इस स्किन सरफेस के अंदर से आपको पस इसके अंदर वो विजिबल ना हो, और वो पस धीरे-धीरे यहाँ और सारे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी सरफेस पर कुछ शो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, डॉलर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सेस। व्हील क्या हो गया, व्हील इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो ये जो है एक पेप्यूलरी टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो ट्रांजिट स्वेलिंग स्किन of the skin disappearing within 24 hours, formed through a sudden extra consumption of fluid inside the dermis। अचानक आए फ्लूइड से जो बुखार हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, व्हील। कहाँ मिलेगा आपको, बेस्ट एग्जांपल इट इज इन द अर्टिकेरिया, जो आपने देखा होगा स्किन के केसेस में, जहाँ कहीं अचानक एलर्जी के कारण बहुत खुजली, इंटेंस इचिंग होती है, जिसको अगर जो आप शीत पित्त या उदर रिपोर्ट बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ व्हील के अंदर क्या क्या, अर्टिकेरिया और डर्मेटोग्राफिस। डर्मेटोग्राफिस में क्या होता है, किसी को स्किन का बहुत एलर्जी, अगर आप ऐसे ऐसे नाम लिखेंगे तो वो लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, ऐसी चीज है। सिस्ट, सिस्ट क्या है, सिस्ट इट इज अ स्पाइरल ओवल सैक कैविटी के साथ बैक्टीरिया क्या क्या पूरी शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, सिस्ट सिंपल सिस्ट जैसा होता है, आपने सुना वही है, लाइनिंग विद टू एपिथेलियम लिक्विड रिटेंशन सिस्ट, इस तरह का एक एग्जांपल आपको मिल जाता है, जिनके अंदर होता है। अब आता है दूसरा, अभी आपने पढ़े क्या पढ़े, प्राइमरी स्किन। अब आप पढ़ेंगे सेकेंडरी स्किन रीजंस, स्केल, क्रस्ट, इरोजन, फिशर, साइनस, स्कार, एट्रोफी एंड लाइकेनिफिकेशन। अगर एक चीज पर बहुत खुजली करते 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 स्किन ज्यादा जो है टफ हो जाती है, या स्किन तो उसको लाइकेनिफिकेशन बोलते हैं। स्केल देखिए, स्केल कैसा दिख रहा है, स्केल कैसा दिख रहा है, एक्सेस डेड एपिडर्मल सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एब्नॉर्मल केराटिनाइजेशन एंड शेडिंग, सोरियासिस और एक्थियोसिस के अंदर आपको ये मिलेगा। ओके, स्केल, स्केल में क्या होता है, जैसे फिश की स्केल होती है ना, उसी प्रकार की स्केल होती है। ठीक है, फिर आप देखिए तो मेरे ख्याल से प्राइमरी रीजंस आपको अब समझ में आ गए, अगर आप बोल के बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी रीजंस आर क्लियर। नाउ वी विल अगेन सेकेंडरी रीजंस, स्केल का स्कार एट्रोफी एंड लाइकेनिफिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। स्केल जैसे मैंने बताया कि स्केल के अंदर क्या होता है, स्केल स्केल की तरफ जस्ट लाइक स्केल्स ऑफ रॉक, स्केल इसका फिश का स्केल। ठीक है, एक्सेस डेड एपिडर्मल सेल्स आर नॉर्मल कॉम्बिनेशन एंड सोरियासिस और एक्थियोसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ स्केल्स में 5 स्पेसिफाइड स्केल हो सकते हैं।
ठीक है, एरिथ्मा डेंस स्केल आपको यहाँ पे मिलेगी, जबकि वही सोरियासिस के अंदर आपको सिल्वरी स्केल या फिश टाइप स्केल आपको मिलेगी। ठीक है, फिर इक्थियोसिस वल्गैरिस के अंदर आप देखेंगे, इक्थियोसिस क्या है, एक जेनेटिकल प्रॉब्लम, शायद आपने कार्टून केसेस देखे भी होंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, पट्टे लगती है इसकी, क्रैकिंग या सिरोसिस ऑफ द स्किन होती है, जिसमें वहां से क्रैकिंग आ जाए, एकदम वैसे ही जैसे धरती को अगर पानी बहुत दिन तक गिरता है तो टूट जाती है ना, वही सिमिलर चीज यहाँ मिलती है। टीनिया वर्सिकुलर आप देखोगे, इसको शिमला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखो शिमला इसी तरह से दिखता है, टीनिया वर्सिकुलर के फाइन में, फाइन स्केल्स के। फिर उसके बाद स्केल्स इन शीट डिस्फॉर्मेशन, स्कार्लेट फीवर में हैंड एंड फीट के अंदर आपको स्केल्स तरह से आप मिलेंगे जब स्केल छूट रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। फिर आपको स्टेफाइलोकोकस स्टैंडर्ड स्किन सिंड्रोम होता है, इसके अंदर जब इसकी पीलिंग होने लगती है। इसी तरह से एक डिजीज होती है कावासाकी डिजीज, बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, पता नहीं इसको अपने सिलेबस में क्यों नहीं रखा, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है बच्चों की। लिम्फेडेनाइटिस होती है, फीवर होता है इसके अंदर, अनएक्सप्लेन्ड फीवर के साथ लिम्फेडेनाइटिस बिल्कुल होता है, कावासाकी डिजीज के अंदर आपको मिलेगा। फिर अदर टाइप ऑफ स्केल में क्रैक लाइक एक्जिमा आपको मिल जाएगा, एक्सफोलिएटिव यानी जिसमें जो है छाले पे होता है, तो ड्रग रिएक्शन फॉलिकुलर केराटोसिस में आपको मिलेगा, ग्रिट्टी एक्टिनिक केराटोसिस में आपको मिल जाएगा, इक्थियोसिफॉर्म या इक्थियोसिस वल्गैरिस के अंदर जेनेटिक डिजीज जो है, केराटोटिक फॉर्म यानी क्या केराटोसिस तो हाइपर केराटोटिक क्यूटेनियस हॉर्न्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, ये सारे के सारे स्केल्स। इसी तरह से और स्केल्स होते हैं, जैसे कि लेवलर इक्थियोसिस के अंदर आपको यानी कि मिल जाएगा टेरियसिस रोजिया, यानी कि जो वर्सिकुलर का ये फॉर्म जो है, यानी शिमला का ये फॉर्म जो है टेरियसिस रोजिया, इसके अंदर कैसा होता है, बड़ा रेडिश ब्लैक टाइप का आपको रीजन दिखेगा। टेरियसिस वर्सिकुलर में व्हाइटिश मिलता है या फिर हाइपोपिगमेंटेड मिलता है, यहाँ पर आपको अलग दिखेगा। फिर उसके बाद सोरियासिस वल्गैरिस के अंदर आपको जो है, आपको सोरियासिस के जैसा उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर बालों में आपको देखिए डर्मेटाइटिस है, स्केली मिलता है, वहां पर आपको ये मिलेगा, आपको इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। फिर क्रस्ट एक प्रकार का सेकेंडरी रीजन हो गया, क्रस्ट जहाँ पे आपका जैसे कोरेंट टाइप का जम जाता है ना, उसको बोलते हैं एक्सुडेट ऑफ द बॉडी ब्लड सीरस फ्लूइड, जो आप सीरस फ्लूइड आपके वहां पे सूख जाते हैं, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। इसमें भी आइदर येलो हो सकता है और रेड हो सकता है। द एग्जांपल ऑफ क्रस्टिंग टीनिया कैपिटिस आप देख सकते हो, इम्पेडिगो के साथ देखा होगा, जब इम्पेडिगो में अंदर का सीरस फ्लूइड आता है सूख जाता है, इसी को बोलते हैं। फिर इरोजन्स आप देख सकते हो, टीनिया पेडिस और एल्गियासिस के अंदर आपको मिल जाएंगे। अल्सर चल रहा है, अल्सर फोकल लॉस जो है इसका मतलब देखिए डीप पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, डीप पेनिट्रेशन होता है इतना कैसे कैसा होता है, नॉर्मल लॉस ऑफ स्किन एपिडर्मिस से डर्मिस के अंदर है, तो उसी तरह इस तरह आपको एब्सेस दिख रहा था, तो एब्सेस के अंदर पे क्या होता था, डर्मिस में क्या रहा था, एब्सेस में क्या भरा हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ था, बस वहां पर अल्सर में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, डीप पेनिट्रेशन मिलेगा। तो शैंक्रोइड जो कि क्या है, शैंक्रोइड कहाँ मिलता है, सिफिलिस के अंदर मिलता है, गैंग्लियोसम और इलेक्ट्रिकल अल्सर्स जो होते हैं उनके अंदर जो आपको बेड सोर्स मिलते हैं ना, वहां पे शैंक्रोइड आप देख सकते हो, ये कहाँ का है, ये सिफिलिस के अंदर आपको दिख रहा है। फिर पायोडर्मा गैंग्लियोसम आप देख सकते हो, ये इसीलिए दिखाया जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल अल्सर यानी कि वो अल्सर जो कि बेड सोर के कारण बने होते हैं। फिर रेडियो डर्मेटाइटिस के अंदर आपको मिल जाएगा, कोई डर्मेटाइटिस का जो है। फिर एक आया फिशर, फिशर क्या है, छोटे छोटे जो है गड्ढे हो जाते हैं जिसमें लीनियर लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन ड्यू टू द एक्सेसिव टेंशन, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर अगर जो है फिंगर टिप्स पे अगर एक्जिमा हो रहा या इंटरटिको हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ये क्या एरिया है जो प्यूबिक एरिया है, और ये जो है यहाँ पर एक्जिमा फिशर के कारण हो रहा है, ठीक है। फिर स्कार आप देखिए, स्कार आपको आराम से दिखेगा, एक्ने के कारण सूख जाने के कारण गड्ढा बन जाता है, सिंपल कोई चोट लगने के कारण अगर वहाँ कोई स्कार बन रहा है, वही है स्कार। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा उनको स्मॉल पॉक्स हो गया होता है, ऐसे स्कार ही होता है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्किन बाय फाइब्रस टिश्यू, पहले नॉर्मल था, फाइब्रस टिश्यू आ गया, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और हीलिंग ऑफ डैमेज स्कार दो टाइप के हो गए, हाइपरट्रोफी और वेट। तो कौन कौन सा हो गया, एग्जांपल एक्ने हो गया, बर्न्स हो गया, हर्पीज जोस्टर हो गया, कीलॉइड हो गया, ठीक है। स्कार ऑफ द हर्पीज जोस्टर आप देखिए कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पर हील होने के बाद और बर्न का स्कार आप देखेंगे, ठीक है। इसी कीलॉइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर कीलॉइड में एक्चुअली क्या होता है, जो आपको एलिवेशन दिख रहा है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, इसलिए ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसको बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एट्रोफी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, डर्मिस और जो
तो अंडर स्किन मास है वो जाने लगता है। तो ये कहाँ होता है, इसको आप देखने में बहुत इजी वे में मिलते हैं, ठीक है। दरअसल आप सारी स्पेशल और नहीं सब सबसे बड़ा उदाहरण है वो कौन सा है, लेप्रोसी। लेप्रोसी के अंदर जो है मास ऑफ टेस्ट धीरे धीरे लॉस होने लगता है, ठीक है। फिर एक आपको एग्जांपल और है, एक केस आया था हमारे पास भी इसका, ठीक है। और भी केसेस है आएंगे आपको ये सब मैग्नीफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें लाइट से रबी कॉम्प्लेक्स के कारण ये रिजल्ट होता है और हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन होता है, काला पड़ जाता है। इसकी मार्किंग इज क्राउडेड लाइक कॉम्प्लेक्स लाइक सिम्प्लेक्स डर्मेटाइटिस को बहुत ज्यादा खुजली करने की वजह से वहां पे स्किन ऐसा हो जाता है। सम स्पेशल रीजन जैसे कि कोमेडोन मीडिया एलेक्ट्रिसिया ओइक्लोडर्मा और पर्टुला उल्फा, ये जो है स्पेशल रीजंस है। कहाँ का मतलब बरो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बैठा हो जाता है फर्टिलाइज पैनल के वजह से बीज माइट जो है वो सेकंड कार्बोनेट के अंदर वो है। फिर ओपन एंड ऑफ द टनल एज अ पैक्यूल एंड होता है वो पैक्यूल की तरफ होता है, बाकी टनल अंदर तब यानी आपके ही स्किन के अंदर गड्ढे बना के आतंकवादी यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। कौन है वो, इसके भी इसके इन्फेक्शन कमेडोन। कमेडोन क्या होता है, क्लोज्ड हो सकता है ओपन हो सकता है। क्लोज्ड कमेडोन क्या होता है, ठीक है, वो डाइनिंग ब्लड प्रेजेंट एट ऑफ द फॉलिकल सेंट्रल कैरलाइज और सीबल टू टाइप्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। मिलिया जो होता है बिल्कुल ये क्लोज्ड कमेडोन होता है, तो वो काला होता है और ये क्या होता है थोड़ा सा व्हाइटिश कलर दिया रहता है, तो मिलिया होता है। वो आप यहाँ के आसपास देखने लोगों को मिल जाता है, ठीक है। टेलेंजेक्टिसियास क्या होता है, ये जो आपको वेन्स दिख रही है या वेसल्स दिख रहे हैं इसी विजिबल डायरेक्शन ऑफ वेरी फ्रॉम द स्किन विच ब्लेंच और प्रेशर तो डर्मेटोमायोसिस या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर आपको मिल जाता है। कोई किलोडर्मा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेटिकुलो टेलेंजेक्टिसिया एंड पिगमेंटरी चेंज। यानी टेलेंजेक्टिसिया तो मिल ही रहे, यानी वेसल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आसपास स्किन की कलर का उसका चेंज हो चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोइकिलोडर्मा बोलते हैं। और वहां पे एट्रोफी भी थोड़ी होती है, तो डर्मेटोमायोसाइटिस का नाम होता है। परपूरा क्या होता है, अगर आपने डेंगू पढ़ा है, जिसको मैंने कई बार आप लोगों से डेंगू एक्सपीरियंस पूछे याद नहीं आ रहे थे, तो हेमोरेजिक अगर डेंगू आपको याद आ रहा हो तो उसमें एक चीज होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, वही परपूरा की बात कर रही है। हुआ क्या, वहां पे एक्सट्रावर्जेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द इंटीरियर वेसल्स, स्किन के अंदर में छोटी-छोटी वेसल्स फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो एस्कोपी या नॉन लंचेबल होती है, लंच करने पर वो जाती नहीं है। इंफार्क्ट ये आप ही समझते हैं, इंफार्क्ट है कि एरिया इंटीरियर नेक्रोसिस टेंडर और इरेगुलरली शेप्ड स्किन रेगुलर वैक्यूम्स और फर प्लाक की तरह आपको इंफार्क्ट दिखेगा, ठीक देखने पे आपको मिल जाएगा। फिर शेप ऑफ पप्यूल एंड नड्यूल, कैसे कैसे शेप हो सकते हैं, तो ये अलग-अलग शेप आपको होता है, रूम शेप कहां मिलेगा, फ्लैट टॉप कहां मिलेगा, अम्ब्लाइकेटेड जो नड्यूल है आपको कहां मिलेगा, रस्म को नड्यूल का नाम सुना होगा, बच्चों के स्किन में एक वायरस घर बना के रखा जाता है, वही रस्म बुलाया था, वो उसका सामने आपको दिखता है। फिर उसके बाद एक्यूमुलेट आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अंदर में होता है रखा करके होती है वेराशियस और वोल्गेरिस जो है आप देख रहे हो, तो अलग-अलग प्रकार का वहां पर आपको नोड्यूलरी ग्रोथ मिलता है। फिर पिडल कलेक्टेड यानी कि जो इसके अंदर जो थोड़ा सा एक स्किन के अंदर जैसे स्किन है पिडल कलेक्टेड इस पर ये जो है स्किन टैग्स के अंदर मिलता है, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रीजन एनिमल राउंड विद डिस्क्वाइड और पॉलीसाइक्लिक बैक्टीरिया मिलेगा और एक्टिवेट, तो आप देखो ये एनिमल क्या है, बहुत सारे एक साथ मिले तो पिलिया कॉर्पोरस और एनिमल राउंड डिस्क्वाइड फॉर्म में अगर आपको दिखने मिल रहा है तो आपको एक्जिमा और डिस्क्वाइड लूपस एक्जिमा तो पढ़ा हुआ है, तो आप इसी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं लीनियर प्रकार के कहां मिलेंगे, तो स्टडीज के बरोज होते हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे, रेटिकुलर आपको मिल जाएंगे, सर्पेंटी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हो, आपकी बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं। और ये वर्ड प्रकार के जो आपको अरेंजमेंट ऑफ द रीजन आप देखोगे तो ग्रुप हर्पिटी फॉर्म में कैसे सोल्ड में कैसे होंगे, सारे वेसाइकल स्कैटर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रीजन में आप आ जाते हैं तो डर्मेटोमर और फॉर्म पे मिल सकते हैं। और ये सारी चीजें कहा था, डर्मेटोम जो हमारी स्किन के अलग-अलग बने होते हैं, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स जो होता है वो नर्व के रूट में रहता है, तो जितनी दूर तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतनी दूर तक वो हर्पीस का जो वायरस होता है वो अपना फैलाता है, वो इससे बाहर नहीं जाता है। इसी को हम बोलते हैं डर्मेटोमर या जोस्टरी फॉर्म, यानी हर्पीस जोस्टर जो है। और उस प्रकार के रीजन को हम अगर वन साइड ऑफ डर्मेटोम कवर कर रहे हैं उसको हम शिंगल्स यानी सिंगल साइड, क्योंकि वो उसको क्रॉस नहीं करता, ओके। बात है इसमें, तो इसी तरह से और भी अलग-अलग सन एक्सपोज हो गया, सन प्रोटेक्टेड रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि आप
जो सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं उसके अंदर में भी उस तरह का रहता है। ट्रंकल ट्रंक पे हो सकता है, एक्सटेंशन फॉर्म पे जो एक्सटेंशन एरियाज होते हैं, यानी जो ये एरिया एक्सटेंशन वाले हैं सोरियासिस ज्यादातर इधर ही होती है। जो फ्लेक्सर एरियाज के अंदर एक टॉपिक डेवलपमेंट ज्यादा होती है, जहाँ स्किन टू स्किन टच ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, लोकलाइज किसी एरिया के ऊपर लोकलाइज मिलता है, सेलुलाइज जनरलाइज में जहाँ फैलाव हर तरफ हो। फिर सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल वीडियो लेवल हमेशा ज्यादातर बायलेटरली सिमेट्रिकल आपको मिलेगा। यूनिवर्सल, जब पूरी तरह से आपका एलोपेशिया हो गया होता है, यूनिवर्सैलिस बोलते हैं जिसको, तो इस तरह से